वो आपको हम दिखा देते हैं, जहाँ पर पब्लिक देखिए पहुँच चुकी है। तमाम गणमान्य लोग भी, उनके भी पहुँचने का सिलसिला अब शुरू होने लगा है और 10:30 बजे से यहाँ से परेड निकलेगी और फिर उसके बाद झांकियाँ निकलेगी अलग अलग राज्यों की, मंत्रालयों की। ये फिलहाल देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको, इंडिया गेट से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इस बार ठंड नहीं है, लेकिन जो ठंड है उसमें भी जो पब्लिक है उनकी देशभक्ति भारी पड़ती नज़र आ रही है। सुबह से वो पहुंचे हुए हैं वहाँ पर और उनको इंतज़ार है तो अपने देश का पराक्रम देखने का भी, और उनको इंतज़ार है तो अपने देश की संस्कृति देखने का भी, क्योंकि आज के दिन हम हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको तो हम दिखाते ही हैं, लेकिन डाइवर्सिटी कितनी है हमारी कंट्री में, हमारे कंट्री का कल्चर क्या है, हम वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। एक तरीके से कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं और जब झांकियाँ निकलती हैं तो अलग अलग राज्यों का, फ़र्ज़ करिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो इस बार क्योंकि महाकुंभ कई सौ साल बाद ऐसा योग बना है कि महाकुंभ हो रहा है, तो उन्होंने अपनी झांकी में उसको इंक्लूड किया है और वही उनकी थीम पूरी है। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग राज्यों की डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, वो सब कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश होती है। पूरा जो देश है ना हमारा, 140 करोड़ का देश है, उसको कुछ घंटों का ये प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में दर्शा दिया जाता है कि हमारे देश का कल्चर है ये, हमारे देश इतना डाइवर्स है, हमारे देश की ये स्ट्रेंथ है, हमारे देश के जो मजबूत पहलू है, उन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। तो ये इंडिया गेट से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संजय सर, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आपसे सवाल करना चाहती हूँ मैं। कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने कहा, इवन एलॉन मस्क ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना यूजफुल है उतना डेंजरस भी है, बट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बेनिफिशियल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशली आर्म फोर्सेस में बहुत भारी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मायने रखता है। इसका एम्प्लॉयमेंट चाहिए और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। जहाँ पे भी डाटा अबंडेंस में आएगा, जहाँ पे भी डाटा या इंफॉर्मेशन अबंडेंस में आएगी, उसको डिसाइफर करना, उसमें से सेंस बनाना के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऑटोमेशन यूज़ करें, जो कि आर्म फोर्सेस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इमेजरी ऊपर से आ रही हो, सैटेलाइट जो इमेजरी भेज रहा हो, चाहे वो कम्युनिकेशन जो कैच कर रहे हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग अगर रिक्वायर्ड है कि कितने सारे टारगेट्स हैं, उसमें कौन सा टारगेट की क्या वैल्यू है और किसको पहले टैकल करना चाहिए, किसको सेकंड टैकल करना चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यह दर्शाया है इजराइल ने हमास के टारगेट्स करने के लिए, ये दर्शाया है इजराइल ने भी, रशिया ने भी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी, और इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों और DRDO, इन सब में बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं। और स्पेशली एयरफोर्स में द इंफॉर्मेशन जो आ रही है बहुत फास्ट तरीके से आ रही है, उसको डिसाइफर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाए गए हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। संतपाल सर, आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। आज जो परेड निकलेगी तो कई तरह के मिसाइल्स, नाग से लेकर प्रलय तक मिसाइल्स जो हैं उनको दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा, वो हमारे देश की ताकत होंगी। कितनी खास है ये मिसाइलें, क्या खासियत है इनकी? देखिए, जो मिसाइल जो हम दर्शाएंगे ये प्रलय है, इनका पर प्रहार करना 150 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक जो हमारे नेबर्स हैं, हम उनको नेस्ता नाबूद कर देंगे। और ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं, ये टारगेट पे, वहां पे पिन पॉइंट जो है टारगेट को ध्वस्त करेंगे और बड़ा इफेक्टिव है और बड़ा रिजल्ट है। सेंसर से इनका जो ट्रैकिंग किया जाता है, मूविंग टारगेट पे ये टारगेट्स को लॉक करेंगी और जहां पे टारगेट मूव भी कर रहा है, बैटलफील्ड में जो टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन है, जो चलने वाली हैं, जो मूविंग टारगेट्स हैं, उनको ये ऑफ करके ये बड़ा ध्वस्त करेंगे और बड़ा एक प्रभावी जो है रिजल्ट उनका सामने आएगा। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ वापस। संजय सर, आपका रुख करना चाहती हूँ। अब देखिए, जैसे C-130J सुपर हर्कुलिस हो गया, या C-295 हो गए, C-19 ग्लोब मास्टर हो गए, P-8I हो गए, MiG-29 हो गए, Su-30 हो गए, ऐसे विमान इस समारोह का हिस्सा रहने वाले हैं। तो इनको भी परेड में शामिल किया जाएगा या फिर किस तरीके से ये प्रदर्शन करेंगे? जी हाँ, ये 40 एयरक्राफ्ट हैं
जो पार्टिसिपेट करेंगे इस फ्लाई पास्ट में, उनके थ्रू हम एयरफोर्स की जो फायर पावर है, एयरफोर्स की जो एयर पावर है, उसको दर्शाया जा रहा है। इसमें से 22 फाइटर्स हैं, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और 7 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये डिफरेंट फॉर्मेशन में आएंगे। सबसे पहले आएगा 4 मी-17 हेलीकॉप्टर का, जो इंडिया का फ्लैग सबसे आगे होगा और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के फ्लैग पीछे लहराता हुआ वो फ्लाई पास करेगा इन टाइम विद दी प्रेसिडेंशियल सैल्यूट, जो गार्ड कमांडर जो प्रेसिडेंट को सैल्यूट करेंगे उसके साथ टाइम करते हुए। इसके अलावा फाइटर्स हैं मिग-29, सू-30, रफाल, ये और जैगुआर, ये फाइटर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है इस फ्लाई पास्ट पे, वो भी शोकेस करेंगे। और इस हेलीकॉप्टर्स में अपाचे भी फ्लाई करेगा। तो ये सब फायर पावर को डेमोस्ट्रेट करने का एक तरीका है, जैसे कि प्रिसिशन फ्लाइंग और क्लोज फॉर्मेशन में दिखाएंगे हम इन डिफरेंट फॉर्मेशन में। उसी तरीके से ये दर्शाएगा दुनिया को कि हम कैसे अटैक कर सकते हैं और कितनी प्रिसिशन से अटैक कर सकते हैं और कितने क्लोजली अटैक कर सकते हैं, और इंडिया की डिफरेंस कैपेबिलिटी को दिखाता है। एक आम नागरिक सर अगर इसे समझना चाहे, किस तरह की फॉर्मेशंस होती है, क्योंकि देख के तो सब लोगों को काफ़ी जोश भरता है जिस दौरान फ्लाई पास्ट हो रहा होता है, लेकिन वो फॉर्मेशंस क्या क्या होती है, किस तरह की होती है? ओके, जो डिफरेंट फॉर्मेशंस होती है, जो बेसिकली जो बाज है, मिग-29 जो एयरक्राफ्ट है वो बाज फॉर्मेशन में आएगा, विक फॉर्मेशन में। विक मतलब एक जहाज आगे, उसके बाएं और दाएं 2 और जहाज होंगे, सो दैट विल बिकम लाइक अ छोटा लिटिल ट्रायंगल विक फॉर्मेशन में होगा। उसके अलावा एक ऑल्सो जो जैगुआर आ रहे हैं वो आ रहे हैं एरो फॉर्मेशन में, मतलब एक जहाज आगे होगा और उसके साथ में 2 जहाज लेफ्ट में होंगे, 2 जहाज राइट में होंगे। तो ये एरो की तरह से नीचे से अगर आप देखेंगे तो एरो लगेगा। नो, ये सब जहाज इतने क्लोज होते हैं, क्लोज फॉर्मेशन होते हैं, विंग से विंग का डिफरेंस एक विंग से कम का होता है और बड़े प्रिसाइसली तरीके से हाई स्पीड पे 750 और 900 किलोमीटर की स्पीड पे फ्लाई करना पड़ता है। रफाल जो है वो 6 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, वो वाजरंग फॉर्मेशन की तरह से हैं, 2 एयरक्राफ्ट आगे और उसके लेफ्ट और राइट में दोनों विंग बनाते हुए टोटल 6 एयरक्राफ्ट होंगे। इसके अलावा सू-30 जो है वो करेगा, सू-30 जो है वो एक तरह से विक फॉर्मेशन में आएगा और उसके बाद पुल अप करके ऊपर जाएगा। उसके फॉर्मेशन को कहते हैं त्रिशूल फॉर्मेशन। जब तीनों जहाज अलग होंगे तो वो त्रिशूल को दर्शाएंगे। एंड लास्ट में जो आएगा फ्लाई पास्ट करने, वो फिर से एक रफाल होगा, सिंगल एयरक्राफ्ट जो हाई स्पीड पे आएगा, पुल अप करेगा प्रेसिडेंट के सामने और सीधा ऊपर जाके वर्टिकल चार्ली, मतलब एयरक्राफ्ट को रोटेट करेगा 3 बार कम से कम। तो वो उसमें हाइट गेन करेगा और उसको बोलते हैं वर्टिकल चार्ली, ऊपर जाता जाएगा वर्टिकल चार्ली। ये दिखाएगा कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है और कितनी कैपेबिलिटी है उस एयरक्राफ्ट को मैनूवर करने के लिए। अगर चाहे इसी तरीके से हम देश को रक्षा करते हैं और इसी तरह से अगर कोई दुश्मन अगर सामने आए तो हम उसको सही सबक सिखा सकते हैं। बिल्कुल, और ये संदेश जाना दुश्मनों के पास बहुत ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। सतपाल सर, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। अब T-90 भीष्म टैंक हो या फिर अग्निबाण हो, बजरंग हो, ये तमाम इस बार परेड का हिस्सा रहने वाले हैं। इनकी खासियत के बारे में कुछ बताइए सर। ये जो इक्विपमेंट है ये हमारा स्वदेशी इक्विपमेंट है, आत्मनिर्भर के लिए है और ये हमारी टेरेन के मुताबिक इसको जो है DRDO और डिफेंस ने मिलके इसका पैरामीटर्स हैं उसी पे इसको बनाया है और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। ये बड़ा इफेक्टिव इक्विपमेंट है। आप देखें कि जो पहले आर्मर्ड वॉरफेयर था या जो टैंक वॉरफेयर था वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं था, लेकिन जब से आप देखें अप्रैल 20 से जो गलवान में हुआ है, हमारी वहां पे लेह में बहुत ही छोटी संख्या में ATC होती थी, आर्मर्ड फोर्स पर्सनल कैरियर्स होते थे, लेकिन आज वहां पे टैंक और जो स्वचालित जो अटरी है जो टैंक पे टोल्स पे चलती हैं वो भी उनको वहां पे प्लेस कर दिया है। तो ये बड़ा इफेक्टिव इक्विपमेंट है और बड़ा लाइट इक्विपमेंट है और हमारी टेरेन पे जो हमारे नेबर्स हैं उन पे बेस पे इसको बनाया गया है और जो बड़े प्रभावी ढंग से दुश्मन लोहा लेने में सक्षम है। जी संजय सर। हाँ, इसके अलावा हम
दर्शा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। ब्रह्मोस मिसाइल जो है करीब 290 किलोमीटर की मार्क करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस मिसाइल ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल Su-30 को कन्वर्ट करके Su-30 से भी लॉन्च कर सकते हैं। दैट मीन्स Su-30 आगे जाएगा 200, 400, 500, 700, 800 किलोमीटर, उसके बाद 290 किलोमीटर और आगे लॉन्च कर सकता है मिसाइल। नौ ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी खतरनाक मिसाइल है। ये इसकी जो स्ट्राइक करने की क्षमता है बहुत ज़्यादा है, और ये एक्सपोर्ट भी हो रही है। लगता है इंडोनेशिया का जो विज़िट है वो इसके लिए MOU साइन करने की तरफ एक कदम है। इसके अलावा आकाश मिसाइल जो है, सरफेस टू एयर मिसाइल, वो भी शोकेस कर रहे हैं, जो कि ऑल्सो एक्सपोर्ट वर्जन भी है। और भारतवर्ष में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में आकाश मिसाइल हर एक प्लेटफॉर्म पर सरफेस टू एयर मिसाइल की रक्षा प्रदान करने के लिए, अगेंस्ट एयर डिफेंस के लिए है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास से। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे थे, देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने फ्लैग होस्ट किया है, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे थे। सतपाल सर, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए 75 गणतंत्र दिवस तो निकल गए हैं, ये 76वां है। विदेशी सैन्य दस्ते से लेकर CDS तक कितना बदलाव आपने देखा, कितना ग्रो किए हैं हम? देखिए, भारत की जो विकास यात्रा है, वो मैं सैन्य क्षेत्र की बात करूं, आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो जब हम देखें, हमारे पास 303 एक राइफल होती थी जब देश आजाद, और फिर 62 तक जो हमारे पास था, जबकि हमारे एडवर्सरी जो है उनके पास लेटेस्ट डिजाइन और टेरेन के मुताबिक राइफल, ग्रेनेड, टैंक और आर्टी गन, एयरक्राफ्ट और लेवल के जो फाइटर जो बेसिस थे और उनके जो जहाज थे, वो वेल इक्विप्ड थे। लेकिन हमने जो उसके बाद में 62 के बाद में काफी बदलाव आया, और कारगिल के बाद में भी काफी बदलाव आया। जो हमारे इक्विपमेंट हैं वो डिफेंस, और पर्टिकुलरली 20 के बाद तो और आया। आप गलवान के बाद देखें, आप जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा इतना बन चुका है, बॉर्डर तक जाने तक हमारा जो मोबिलाइजेशन है आर्म फोर्सेस का, और एयरफील्ड्स हैं, वो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड चाहिए। बिकॉज वॉर के अंदर हम अपने ट्रुप्स को कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, फास्टर रीइंफोर्समेंट। देखो, दुश्मन यहाँ पे है, वो यहाँ डिफेंस करेगा, दूसरी जगह स्विचिंग ऑफ द फोर्स आज यहाँ पे है, हम कितनी जल्दी स्विच कर सकते हैं, उसके लिए हमें रोड नेटवर्क चाहिए, और हमारे को लॉजिस्टिक्स चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, यहाँ पे भी ड्रॉपिंग करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज एशिया के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट के साथ हैं, जो हमारे विदेशियों के पास में भी, जैसे हमारे एडवर्सरी है, पाकिस्तान है, F-16 है, या चाइना के जो इक्विपमेंट है, उनसे भी हम भारी क्षमता में, और हमारे पास में जो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे हम इक्विप्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, मैन बिहाइंड द मशीन। आज हमारी आर्म फोर्सेस का जो मोराल बहुत हाई है। हमने चाइना को बी-फिटिंग रिप्लाई दिया मिरर गवर्नमेंट की शॉर्ट टाइम पे, और -30 और -40 के अंदर हम वहां पे रुके हुए हैं। और जब ही चाइना ने अपने जो प्रपोज किए और वो मान किया, चैनल के बता, भारत की जो रक्षा है और जो सीमाएं है बड़ी सुरक्षित है, और आपको बड़ी सक्षम है।